अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में होलसेल ट्रेड का, इंटरनल ट्रेड की चैप्टर 10 की होलसेल ट्रेड में सेक्शन 10.3 कवर कर रहा हूँ। अब हम ये सब समझ चुके हैं, मगर मैं फिर से यहाँ पर रेपिटेशन के लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज नाउ थोड़ा बहुत रट्टा करने के लिए, मगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये रेपिटेशन हो रहा है फॉर रिमेंबरिंग, रट्टा जो भी, फॉर पासिंग द एग्जाम्स। होलसेलर्स किससे खरीदते हैं? होलसेलर्स परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स इन बल्क क्वांटिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एट देयर ओन कॉस्ट। मतलब जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, माने कि अब खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, अब लाइफस्टाइल रिटेलर को भेजना है तो कौन भेजेगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, वही अपने ट्रक्स ऑर्गेनाइज करेगा, लाइफस्टाइल से ऑर्डर लेगा, लाइफस्टाइल कहेगा जी मेरी नोएडा की इस दुकान में भेज दो, बेंगलोर की इस दुकान में भेज दो, ठीक है जी, वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा एट देयर ओन कॉस्ट एंड रिस्क टू स्मॉल और बिग रिटेलर्स। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होलसेलर का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से खरीद के। एंड हेंस दे आर द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। क्लियर? दे सेल दीज गुड्स टू रिटेल शॉप्स ओवर लार्ज जियोग्राफिक, लाइक मैंने बताया कोई नोएडा और बैंगलोर दोनों जगह बेच सकते हैं, मतलब पूरा भारत ही कवर हो गया एक तरह से। कभी कभी रिमोट विलेजेस में भी बेचते हैं। टॉफीज का बिजनेस फॉर एग्जांपल, मैगी, चिप्स हर भारत के कोने में मिलती है, कोका कोला, ये सब है ना। तो ये सब जो प्रोसेस होता है खरीदने का, स्टोरेज करने का, ट्रक्स में भर के डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो इस सारे प्रोसेस में वो कई सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं टू रिटेलर्स एंड टू मैन्युफैक्चरर्स। करेक्ट? क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर को कोई सर्विस ऑफर कर रहा हूँ इस सारे प्रोसेस में, कुछ तो वैल्यू एडिशन करूंगा तभी मैं बिजनेस में सर्वाइव करूंगा, और यही डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस है, होलसेल का पर्पस है। तो मैं किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ जी स्टोरेज की सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं उनसे लार्ज क्वांटिटीज में खरीद रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ। मैं अब मैन्युफैक्चरर को बचा रहा हूँ कि उसको हर छोटे छोटे होलसेलर को, हर छोटे छोटे रिटेलर को पूरे भारत में ना बेचना पड़े, तो मैं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पैकेजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए, मैं उसका रिस्क और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि उसको बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक ना बनानी पड़े। इस पे आएंगे अभी, बट एक देखिए इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। क्या एग्जैक्ट सर्विसेज हैं वो आगे देखेंगे। अच्छा, फिर क्या है कि दे ऑफर क्रेडिट टू रिटेलर्स। करेक्ट? अब अगर मैं होलसेलर हूँ, मैंने जी 1000 स्वेटर 10,000 मैन्युफैक्चरर से खरीदे, 10 रिटेल स्टोर्स में 1000 भेजे, ठीक है जी, ये वाला ब्लू कलर का इसकी का स्वेटर। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम बेयरिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द रिस्क ऑफ ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द रिटेल स्टोर्स। अब इमेजिन करिए अगर ये सब कुछ मैन्युफैक्चरर को करना पड़े, उसका मेन काम है प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह वो बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में सारे स्टोर्स को पूरे भारत में बेच रहा है। ये दो अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के बिजनेसेस यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते। दैट इज व्हाई द होल थिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स कम्स इन द मिडिल, ताकि वो ये सब कर पाए। तो अब देखिए वो रिस्क ऑफ कलेक्टिंग मनी अपने सर पे ले रहे हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट में नुकसान होता है, कई बार गुड्स खराब हो जाते हैं, ट्रक पलट जाता है, ये सब वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है, होलसेलर ले रहा है, ठीक है। उसको क्रेडिट भी देते हैं जी, आप मुझे 30 दिन के बाद 45 दिन के बाद पेमेंट दे देना। अगर ये सारा रिस्क मैन्युफैक्चरर लेगा तो उसका तो बिजनेस ही बैठ जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इतने तरह का बिजनेस करना। तो ये सब इज द वैल्यू एडिशन दैट डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डूइंग टू बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड टू रिटेलर्स। तो ये हम थोड़ा सा अभी डीपर स्टडी में आगे चल के करते हैं, है ना। तो अब हम यही स्टडी कर रहे हैं कि होलसेल ट्रेड सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स में क्या क्या डिटेल करता है, ठीक है। इट इनेबल्स, ये बड़ा ना ट्विस्टेड है, कभी उस एंगल से पकड़ लो, कभी इस एंगल से पकड़ लो। तो अभी हम ये एंगल देखेंगे कि सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स क्या दे रहा है, ठीक है। सर्विस टू जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विस दे रहा है ये देख रहे हैं। इट एनेबल्स अ मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, करेक्ट। क्योंकि वो उसका जो झंझट है मैन्युफैक्चरर को रिलीफ कर देता है कि भैया तुम बड़ी सारी क्वांटिटीज
स्टोर करो, ठीक है जी, वो उसकी स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्मॉल क्वांटिटीज टू लार्ज जियोग्राफिक एरियाज वो कम कर देता है, ठीक है, टू थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर, वो उसकी ये प्रॉब्लम हटा देता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, लार्ज क्वांटिटीज में फोकस कर सकता है प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और क्या ये झंझट हटाता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, अगर वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचना है उनको, उनकी जो स्टोर है वो बहुत बड़ा होना पड़ेगा, उनकी द नीड ऑफ स्टोरेज स्पेस वुड बी वेरी हाई, ठीक है जी। अगर वो इतने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स को बेचना है तो उनको उतना गुड्स रखने पड़ेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देता है इस सब काम से कि भैया तुम अपने बिजनेस पे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स करो, मैं ये जो थोड़ा स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये मैं झेल लूँगा, ठीक है जी। वही मैंने आगे एक्सप्लेन करा, इफ मैन्युफैक्चरर्स वर देमसेल्व्स टू मैनेज थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स अराउंड एनी कंट्री ऑन देयर ओन अराउंड इंडिया, it would become very hard for them to focus on manufacturing. That's what I told you earlier, right? So that is one good thing. It enables manufacturers to focus on what their business is to produce goods of good quality in large quantities. Next slide पे चलते हैं। रिस्क शेयर करता है, कैसे जी शेयर करता है रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, रिस्क कैसे शेयर कर देता है, क्योंकि वो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज ऑफ गुड शेयर कर देता है। सारा का सारा गुड्स अगर मैन्युफैक्चरर रखे अपने स्टोर्स में तो सारा रिस्क उसका है। अब क्या करा, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर कर दिया, बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिया, और वो क्योंकि स्टोर कर रहा है तो रिस्क शेयर हुआ स्पॉइलेज का। रिस्क ऑफ मनी लॉक्ड इनटू वेयर हाउसेज, सारा का सारा वही काम मैन्युफैक्चरर करे तो उसका कितना पैसा लॉक हो जाएगा इन्वेंट्री में। वेयर हाउसेज क्या होते हैं, जिनमें बहुत लार्ज क्वांटिटीज में गुड स्टोर होते हैं, पैकेजिंग करनी होती है, कोई चूहे ना आए ये देखना पड़ता है, डिसइंफेक्टेंट डालने पड़ते हैं, लोग लगते हैं, बारिश मौसम से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो ये रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता है मैन्युफैक्चरर से। बाय मेकिंग देयर ओन स्टोरेज फैसिलिटीज, इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड से फॉर एग्जांपल दिस स्वेटर इज अवेलेबल टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन नीडेड, है ना। जब लाइफस्टाइल बोलेगा एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा स्वेटर्स को कि आज मुझे ना 50 स्वेटर और भेज दो, ठीक है, ऐसा ही आपका किराना स्टोर होगा, कृष्णा स्टोर होगा फिर आपके कॉलोनी में, है ना। वो चिप्स के पैकेट कोई 100-200 चिप्स के पैकेट नहीं मंगाता, वो 10 मंगाता है, 15-20 मंगाता है। सो वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऑर्डर करते रहता है, हर हफ्ते के बेसिस पे ऑर्डर करता है। तो ये सब करने का शेयरिंग ऑफ रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देता है। स्टोरेज एक जैसे बार बार वही बात रिपीटेड आ रही है, तो क्या है कि ये बुक्स में ना वही एक दो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं, मगर वो बार बार अलग अलग तरह से लिखने पड़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप हर एडवांटेज के लिए सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेल ट्रेडर्स टू मैन्युफैक्चरर्स, इसमें आप 3 पॉइंट कम से कम याद कर लीजिए, और उनके अराउंड अगर मैंने 5 पॉइंट बता रहा हूँ, आप 3 याद कर लीजिए, रट लीजिए उनको, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ, सो दैट यू आर एबल टू राइट दीज वेल व्हेन यू हैव योर एग्जाम्स। वही बात वापस आ गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। अगर ये सब कुछ मैन्युफैक्चरर्स खुद करते तो उनका कितना मनी लॉक हो जाता बीच में, मनी वुड बी कंज्यूम्ड इन वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सेम पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, मगर क्योंकि ये बुक में ना आपकी अलग अलग तरह से वही पॉइंट घुसेड़ के लिखा हुआ है, तो आप ये जो हेडिंग्स है ना ये कुछ रिपीट कर लीजिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो हर चीज़ के लिए विद दैट अंडरस्टैंडिंग इन योर ओन लैंग्वेज राइट एवरीथिंग। और क्या करता है ये थोड़ा अलग पॉइंट है, मार्केटिंग असिस्टेंस देता है, ठीक है जी। ये कैसे देता है मार्केटिंग असिस्टेंस, क्योंकि जी मैन्युफैक्चरर थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स को मैनेज नहीं करता, है ना। ये थोड़ा सा मार्केटिंग असिस्टेंस याद कर लेना, इसी तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस याद कर लेना। बात मेन पॉइंट वही है, मैन्युफैक्चरर इसमें मैनेज नहीं कर रहा है रिटेलर्स को, रिटेलर को बेचना, उसको कन्विंस करना कि जी ये स्वेटर बड़ा अच्छा है,
वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम बन जाता है। तो इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर देना शुरू कर देता है एज अ सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। आगे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक स्लाइड बना दी है और इस स्लाइड में मैंने क्या करा है कि जो सर्विसेज हैं उनको एक तरह से उनके लेबल्स पे, ये लेबल्स हैं, ये लेबल्स आपको याद रखने हैं, हेडिंग्स। ये 5 तरह की सर्विसेज हैं, 1-2 और थी वो मैंने छोड़ दी हैं, मैंने लिखी भी नहीं है यहाँ पर। ये 5 तरह की हेडिंग्स हैं ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड टू मैन्युफैक्चरर्स बाय होलसेलर्स, और उनका डिटेल यहाँ लिखी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरह की सर्विसेज कौन सी हेडिंग में जाती, ठीक है, क्योंकि वही बात बार बार आ रही थी तो इसलिए मैंने ये एक स्लाइड बनाई दिखाने के लिए, ईज के लिए। होलसेलर्स परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स इन बल्क क्वांटिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एट देयर ओन कॉस्ट एंड रिस्क टू स्मॉल रिटेलर्स। करेक्ट। तो इससे क्या क्या इनेबल हुआ जी? इट एनेबल्स मैन्युफैक्चरर्स टू फोकस ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देम। ठीक है जी, क्योंकि वापस से बोल रहा हूँ, उन्होंने बल्क क्वांटिटीज उनसे खरीदी और अपने कॉस्ट पे रिटेलर को, तो स्टोरेज फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं स्टोरेज की, और फिर शेयरिंग ऑफ रिस्क भी हो गया। करेक्ट। तो enables them to focus on manufacturing, gives them financial assistance and shares the risk with them. They sell these goods to retail shops over large geographic areas, sometimes in remote villages. उससे क्या हो गया? financial assistance हो गई, marketing assistance हो गई जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा। They also offer important services like storage and transport and packaging. ठीक है जी, तो उससे क्या हुई? फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गई और स्टोरेज असिस्टेंस हो गई। दे बेयर द रिस्क ऑफ परचेज ऑफ एंड फर्दर सेल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट टू रिटेल स्टोर्स। ठीक है, फिर रिस्क ऑफ कलेक्टिंग ऑफ मनी ऑल्सो फ्रॉम द सेल ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम द रिटेलर्स। फिर से क्या हुआ? इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई, शेयरिंग ऑफ रिस्क हुआ। सब कुछ अगर ये करना पड़ता मैन्युफैक्चरर को तो रिस्क कितना हाई होता, कितना मनी लॉक इन हो जाता। ठीक है, तो अलग अलग तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं। ब्रॉडली ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एनेबल देम टू शेयर फोकस ऑन देयर ओन बिजनेस। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये सारे जो हर पॉइंट जो है वो एनेबल करता है उनको, मैन्युफैक्चरर को, तो हम अपना बिजनेस अच्छे से करो। तो आप ये सारे पॉइंट्स उसके अंडर भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 जगह में मतलब इन सब पॉइंट्स को अलग अलग दिखाया है, बट all of these points also go to this, correct? But financial assistance अलग है, sharing of risk है, ये सब। So hopefully this slide clarifies a little bit better to you. अच्छा, अब इसी तरह से what do the wholesalers, what sort of services do they offer to retailers? Retailers क्या करता है? Retailers को सर्विस कैसे मिलती है? Wholesaler क्या करता है? एक variety of goods, variety मतलब अलग अलग ब्रांड्स के। ठीक है जी, अलग अलग ब्रांड्स के, मेनी ब्रांड्स वो रखता है अपने पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट सम फेयरली मेनी ब्रांड्स, और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, एंड दस रिटेलर्स को स्टॉक नहीं रखना पड़ता अपने पास ज़्यादा। ये हज़ारों में रखेगा, कई हज़ार रखेगा, ये कुछ हंड्रेड्स में रखता है। ठीक है, रिटेलर्स डू नॉट हैव टू वर्क विद मेनी मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली। रिटेलर पे आप जाओ तो आपको एक ही जीन्स 10 तरह की मिलती है। अगर रिटेलर ये करने लग जाए, 10-10 मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करे, तो रिटेलर तो पागल हो जाएगा। तो वो क्या करता है, 2 होलसेलर्स के साथ काम करता है। कहता है जी आप मुझे ना ये 6 ब्रांड दे दो, दूसरे होलसेलर को बोलता है आप मुझे 4 ब्रांड दे दो। ठीक है, 10-10 पीसेस। तो अलग अलग होलसेलर्स के साथ काम करते हैं, वो होलसेलर्स अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस दे ऑफर सर्विस टू रिटेलर्स। होलसेलर्स ऑफर दीज सर्विसेज टू रिटेलर्स दैट दे डू नॉट हैव टू वर्क विद टू मेनी मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है जी। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड ट्रेड क्रेडिट, जैसे पहले बात हुई, टू रिटेलर्स। ठीक है जी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, हमने पढ़ा था, हमने पिछले उसमें सीखा दैट दे ऑफर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो
ट्रेड क्रेडिट रिटेलर्स को देने का रिस्क है और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को भी दी और रिटेलर को भी दी। क्यों? क्योंकि इसने ट्रेड क्रेडिट दिया तो ये बर्डन मैन्युफैक्चरर के ऊपर नहीं आया, ये बर्डन इसने ले लिया होलसेलर ने। और रिटेलर को क्या मिला? उसको लेस वर्किंग कैपिटल मिली, मतलब कि 30 दिन का, 45 दिन का, 30-45 डेज का क्रेडिट दे दिया उसने। आप मुझे जी 30 दिन बाद पैसे दे देना, अभी सामान ले लो, 10 स्वेटर ले लो, 10 इसके, 50 दूसरे ब्रांड के, आप 30 दिन बाद दे देना। तो उसका क्या होता है? बिकना शुरू हो जाता है। तो उसका जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है, जो मनी लॉक्ड इन इनटू इन्वेंट्री है, वो रिटेलर का कम हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे आर ऑफरिंग सर्विस टू रिटेलर्स। होलसेलर्स इन्फॉर्म रिटेलर्स इन एडवांस अबाउट चेंजिंग प्राइसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का, क्योंकि होलसेलर्स को सबसे पहले पता चलता है यार मैन्युफैक्चरर के पास ना पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो उसको बोल देता है मेरे पास गुड्स पड़े हैं, आप पहले ले लो, सप्लाई स्लो हो गई अगर आपको नीड है तो एक तरह से इनसाइट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं होती है, बट प्राइस चेंज होने वाला है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, बड़े सारे कई गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, स्पेशली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स की इंडस्ट्री में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको बहुत पहले से पता चल जाता है जल्दी से कि कुछ प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, हमारे पास ओल्ड प्राइस पे गुड्स पड़े हैं, आपको खरीदने खरीद लो, ऐसा हो सकता है। या कई बार वो ज़्यादा मुनाफे पे बेच सकते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि उन्हें पता है प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने उसी तरह का डायग्राम दोबारा बनाया इस टाइम। बाय द प्रोसेस ऑफ maintaining a stock of various goods at all times from various manufacturers. See, maintain, क्या क्या कीवर्ड्स हैं यहाँ पर? यहाँ कीवर्ड्स आ गए जी। सर्विस टू रिटेलर्स क्या देता है ये डिस्कस कर रहे हैं। होलसेलर मेंटेन्स अ स्टॉक ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एट ऑल टाइम्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है जी, और इसके करने से रिटेलर्स डू नॉट हैव टू कीप लार्ज स्टॉक। तो क्या बेनिफिट हुआ? उनको स्टोरेज असिस्टेंस मिलती है, रिटेलर को, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, उनका रिस्क, रिटेलर का रिस्क भी शेयर हो जाता है। वही वाले सारे हेडिंग्स हैं जो पिछले वाले में थी। ठीक है, उसमें एनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू डू वट एवर दे डू बेस्ट, वो है एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी आ सकता है कि रिटेलर्स, आप जी एंड कंज्यूमर को बहुत अच्छे से बिजनेस अपना करो, उस पर फोकस करो, वो भी आ सकता है। बट बेसिकली स्टोरेज असिस्टेंट हो जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, शेयरिंग ऑफ रिस्क, सॉरी दोबारा आ गया यहाँ पर, और मार्केटिंग असिस्टेंट्स। ठीक है, सो रिटेलर्स डू नॉट हैव टू वर्क विद मेनी मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली। ठीक है, इस तरह की एडवांटेजेस यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड ट्रेड क्रेडिट टू रिटेलर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस, thus retailers get the benefit of less working capital. दोबारा बोल रहा हूँ, होलसेलर्स एक्सटेंड द ट्रेड क्रेडिट टू रिटेलर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस। ठीक है, सो रिटेलर्स गेट द बेनिफिट ऑफ लेस वर्किंग कैपिटल। इससे क्या हुई? इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गई उसको, क्योंकि उनको ट्रेड क्रेडिट दिया तो रिटेलर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गई। इसी तरह होलसेलर्स इन्फॉर्म रिटेलर्स इन एडवांस अबाउट चेंजिंग प्राइसेस, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, तो क्या मिली? मार्केटिंग असिस्टेंस। यही हमने पिछले में किया था, मैंने बस विजुअली एक बारी और थोड़ा सा क्लैरिटी दिखाने के लिए ये कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम होलसेलर्स की का जो सब सेक्शन है अंडर चैप्टर 10 वो एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम रिटेलर्स पे जाएंगे और उसकी बात हम सेपरेटली करेंगे। थैंक यू।